तो दिल्ली के जायके में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल की टेस्टी रेसिपी। कम बजट और वो भी कम ऑयल में। अगर कुछ अच्छा टेस्टी आप लोग बनाना चाहते हैं ना, तो इस मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आज बनाने जा रहे हैं जी चिकन पॉपर्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। रेसिपी बहुत ही सिंपल मेथड के साथ हम लोग तैयार करेंगे। उसके साथ साथ आपको बार बार इसे पहले में भी क्रम्स नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी ये इतने क्रिस्पी इतने क्रम्स वाले बनेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज चिकन की रेसिपी में आज चिकन पॉपर्स बनाने जा रहे हैं, तो इस रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इसीलिए अभी से ही आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रमज़ान स्पेशल की ज़बरदस्त सी इफ्तार रेसिपी आपके साथ शेयर हुआ करेंगी। तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर लीजिए और साथ के साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए मज़ेदार से चिकन पॉपर्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट के पीस ले लिए हैं, उनको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए ना। इस तरह देखिए छोटे छोटे व्यूज़ हैं, 1 बाइट जो साइज़ होते हैं ना वो कटिंग करवा लीजिएगा आप ना, या खुद कर लीजिए या करवा लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। उसके बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है 1/4 टीस्पून नमक ले लिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम लाल पिसी मिर्च ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे काली मिर्च। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च ले ली है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस शामिल कर दिया है, और इसके अलावा चिली सॉस भी हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है। अच्छा, ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बहुत मज़े की बहुत टेस्टी रेसिपी है। इन सबको चिकन पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद अब हम इनको 2 घंटे के लिए जो है इसको रख देंगे हम रेस्ट के पर ना। अच्छा, यहाँ पर हम रेस्ट इसलिए दे रहे हैं कि तब जो हमने बोटियों पर मसाले लगाए ना वो बोटियों में अच्छे से रस जाएंगे इन 2 घंटों में ना। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं और अब हम 2 घंटे बाद जो है कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। मैदा ले लिया एक प्लेट में हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए ना। अच्छा, ये वो कोटिंग है जो आपको बार बार इसको आपने मैदे में फिर उसमें करना है, इस तरह का आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ये जो मैं मैदे की सेलरी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया। उसमें थोड़ी सी देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने किसी भी काली मिर्च शामिल करी है, और बिल्कुल थोड़ा सा ही हम यहाँ पर जो है नमक शामिल कर देंगे। मैदा आप इतने हिसाब से ले लीजिए जितनी आपके पास चिकन हो, उस हिसाब से आप मैदा ले लीजिएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर बैटर को हम घोल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप मैदे की सेलरी की जगह आप यहाँ पर चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं। एक अंडे को फेंट कर आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो इस तरह मैदे से सेलरी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये मैदे का घोल बना लीजिए इस तरह। अच्छा जी, तो हमने क्या क्या चीज़ें ले ली, हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया है, ड्राई मैदा ले लिया है, और मैदा हमने इस तरह लिक्विड भी ले लिया है। तो हम यहाँ पर बोटियों को उठाएंगे। पहले हमने ड्राई मैदे में शामिल करते जाएंगे इन चिकन की बोटियों को, फिर उसके बाद हम मैदे के घोल में शामिल करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो बस एक बार ही हमने इन तीनों चीज़ों की एक बार ही कोटिंग करनी है, बार बार नहीं करेंगे। फिर भी आप देखिएगा इतने अच्छे क्रम्स आएंगे इस पर, बहुत ज़बरदस्त इसका क्रम्स बनेगा। तो ये देखिए हमने पहले मैदे में कोट किया। अच्छा, मेरीनेट की हुई बोटियों को पहले हम ड्राई मैदे में लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा जो मसाले हमने मेरीनेट किए ना वो इससे क्या हो गया, लॉक हो गए हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं ब्रेड क्रम ड्राई मेड करने से मसाले लॉक हो गए। अब हम देखिए इसको इसमें डाल रहे हैं लिक्विड बैटर में मैदे में। तो देखिए ये बिल्कुल भी मसाले इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो ड्राई मैदे से जो है कोट हो गए हैं अच्छे तरीके से। ड्राई मैदे में कोट करने के बाद हमने फिर लिक्विड मैदे में शामिल किया। फिर अब हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से इसको कोट कर रहे हैं। अच्छा, तमाम बोटियों को आपने क्या करना है, एक साथ करके रख लीजिए इन तमाम चीज़ों से। जैसे पहले ड्राई मैदे में शामिल किया, फिर हमने लिक्विड मैदे में शामिल किया, फिर अब हमने ब्रेड क्रम्स लगाया। तो जब तमाम बोटी को हम एक साथ करके रख लेंगे, फिर हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे। इस मोमेंट पर आप चाहें तो इनको सेव भी कर सकते हैं।
अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात कहती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक डेली के ज़ायक़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोग तमाम व्यूवर्स जिन लोग डेली के ज़ायक़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। और अब तो आपको रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला मिलेंगी, अफ्तार और सहर की रेसिपीज़ मिला करेंगी। तो रेसिपी को भी इससे ही लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट्स में कितनी ज़बरदस्ती रेसिपी हम आपको देने जा रहे हैं। जब सब बोटियों पे हम इस तरह से क्रम्स लगा लेंगे, फिर हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको फ्रीज़र में सेव करके भी रख सकते हैं। जब हम तमाम बोटियों पे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे तो उसके बाद आप इनको जिप बैग लॉग में जो है सेव करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। यहाँ पर ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम यहाँ पर जो है फ्राई करेंगे। और जैसे कि मैं आपको हर फ्राई जब भी करती हूँ कोई चीज़ तो आपको यही कहती हूँ, तो पहले के 2 मिनट तो आपने टच नहीं करना और नीचे ही साइड वाले को जो है आपने अच्छा सा गोल्डन कलर आने देना है। तो देखिए यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा ये ऊपर से तो पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो बोटियाँ चिकन की वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से अच्छे से कुक हो जाए, ऊपर से अच्छी सी क्रिस्पीनेस आ जाए। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो है डार्क कलर के यानी जल जाएंगे ये। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल करना है। देखिए अभी तक इनको टच नहीं किया है। अब जैसे ही देखिए इस पर कलर आने लग गया है तो अब हम इनको जो है टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे इस तरह। देखिए तो देखिए ये अच्छा सा कलर हमें मिल गया है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर करने से क्या होगा कि अंदर हमारी चिकन जो अच्छे से कुक हो गई है। तो जो जो कलर नज़र आता जा रहा है जिनका, उनको हम टर्न करते जाएंगे। तमाम बोटियों को देखिए हमने इस तरह से सबको ब्रेड क्रम्स लगा के रख लिया था, सबको इस तरह से अब हम फ्राई कर लेंगे। पहले हम ये एक बैच फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा बैच फ्राई करेंगे। जितनी आपके पैन में गुंजाइश है उतने ही आप इसमें पीस शामिल कर दीजिए, ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे अच्छे से कलर के सुनहरे से कलर के फ्राई हो गए हैं। अब हम जो फ्राई होते जाएंगे उनको जो नीचे से अब हमने टर्न किया वो उनमें भी कलर आ जाएगा, तो फिर हम इनको निकालना शुरू कर देंगे। और मज़ीद जब जगह बनती रहेगी तो हम यहाँ पे और मज़ीद ऐड करते जाएंगे चिकन के पीस को। तो ये देखिए यहाँ पर हम मज़ीद जगह बनती गई तो हम मज़ीद यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दिए हमने। जी, अफ्तारी के लिए ना बहुत एक आइडियल रेसिपी है ना, तो ये बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। ये कोई बहुत ही मज़े की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको मिल रही है। और देखिए इजी की इजी है, सिंपल की सिंपल है। आपने देखा कोई हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भरमार नहीं करी है, कोई मसाले काटने नहीं पड़े हैं। आपने देखा कितने इजी तरीके से ये बन गई है। बस आपने मसाले मिक्स किए, मैरिनेट करने के लिए रख दिया और इफ्तारी के टाइम आप पहले से खड़े होकर उनको फ्राई कर लिया। चाहे तो आप इनको फ्रीज़र भी करके सेव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, ब्रेड क्रम्स लगा के आप सेव कर सकते हैं उस मोमेंट पर। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से कलर के यहाँ पर हमारे फ्राई हो गए हैं। तो तमाम फ्राई कर लेंगे हम तमाम वेजेस को, उसके बाद हम आपको सर्विंग प्लेट में दिखाते हैं। माशाल्लाह से आपने देखा हमारे कितने अच्छे से कलर के फ्राई हो गए हैं और बहुत अच्छा सा इन पे कलर भी आ गया, बहुत अच्छे से अंदर से गल भी गए हैं। और आपने देखा कितनी इजी रेसिपी हमने आपको दी है, सिंपल की सिंपल है। हमें बार बार आपने देखा मैदे में भी कोट नहीं करना पड़ा और कितना अच्छा इसमें क्रम्स भी आ गए हैं। सिंपल से आपने देखा हमने क्रिस्पी क्रम्स जो है इसकी कोडिंग करी और एक अच्छा सा टेक्सचर हमें अचीव कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगी तो मैं कहती वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे प्यार से कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह लाती रहूँगी रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़, यमी और टेस्टी रेसिपीज़। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।